बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार के करीब प्राइमरी स्कूल्स हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असातिज़ा की अपग्रेडेशन का फ़ैसला किया था जब महमूद खान साहब असम्बली तोड़ रहे थे 17 जनवरी 2023 को। तो उन्होंने उससे कबल कैबिनेट इजलास के अंदर कोई 1,30,000 से ज़ायद असातिज़ा की अपग्रेडेशन मंजूर कर ली थी, जिसके तहत कोई 51,000 के करीब ऐसे टीचर्स थे जिन्हें 12 से 14 स्केल मिलना था। टीचर्स को 14 वालों को 15 में अपग्रेड करना था और 15 वालों को 17 में अपग्रेड करना था। अपग्रेडेशन होनी थी, तरक्की नहीं थी, वन स्टेप प्रमोशन नहीं था, ये बेसिकली अपग्रेडेशन था, इस सीट को अपग्रेड करना था। लेकिन उन्होंने ये फैसला कंडीशनल किया था, यानी उन्होंने टाइम दिया था, उसी टाइम वो फैसला नहीं हुआ था। जनवरी में फैसला हुआ और कहा कि जी ये 1 जुलाई 2023 से नाफिजुल अमल होगा। निगरान दौर आया, निगरान दौर ने कहा ये हमारा काम नहीं है, इसको हम अगली हुकूमत पे छोड़ते हैं। और अगली हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने इसको रिवर्स कर दिया कि ये हम लोग नहीं कर सकते। महकमा खजाना के मुताबिक इसके लिए महाना अरबों रुपए दरकार होंगे, जो हमारे पास नहीं है। हम मौजूदा खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, अब टीचर्स के लिए ये चीज भी कर दे कि उन्हें अपग्रेड कर दे। तो ये कोई 1,30,000 से जायद टीचर बनते हैं जिन्होंने ये 25,000 से जायद स्कूल अब बंद कर दिए हैं। पूरे सूबे में तालीमी इदारे बंद हो गए हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो है उनकी एसोसिएशन ने पेशावर में धरना देना शुरू कर दिया है और ये स्कूल तमाम बंद कर दिए गए हैं। इन स्कूलों की अपग्रेडेशन, जो टीचर्स की अपग्रेडेशन है, अब वो हुकूमत करती है या नहीं। हमारे जरा ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई रास्ता बनता नहीं है कि वो इनकी अपग्रेडेशन करे। महमूद खान साहब ने ये वादा किया था और वो एक पॉलिटिकल वादा था। उस वक्त उनको ये प्लान था कि हम ये लोग करेंगे और 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, 120 दिन के अंदर दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे, फिर देखेंगे हमने क्या करना है। लेकिन ना तो वो दोबारा हुकूमत में आए और ना ही वो दोबारा ऐवान में आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल उस नारे के ऊपर उनको टीचर्स की हिमायत हासिल रही और ये टीचर्स को भी उम्मीद थी कि दोबारा अगर यही हुकूमत आएगी तो हमारा ये काम भी कर देगी, कोई और आई तो वापस ही कर देगी। और वही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आ गई, लेकिन वो अपने ही वादे से मुकर गई है। ये वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद किया था कि हम इन टीचर्स को 12 से 14 में अपग्रेड करेंगे, 14 से 15 में करेंगे, 15 से 17 में करेंगे, और अब खुद ही हुकूमत जो है उस अपग्रेडेशन से पीछे हो गई है, जिसकी वजह से पहले ही हमारे तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हुआ है। ये कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं बल्कि एवरेज निज़ाम भी नहीं है। जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसको भी बंद कर दिया गया है। तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90 करोड़ रुपए रोज इस तालीमी निज़ाम पे खर्च हो रहे हैं। करीबन 1 अरब रुपए बनते हैं और फिर भी इस निज़ाम का ये हाल है कि वो चल नहीं रहा। आप वो बच्चे प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, और ना ही कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। बस एक मरतबा टीचर भर्ती हो गया, उसके बाद ना कोई उसको निकाल सकता है और ना ही कोई उससे सवाल कर सकता है। लेकिन अगर हुकूमत को इतना ही मसला था इन टीचर से तो फिर क्यों वादा किया? अब जिसने वादा किया वो तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल गई। गिनती के ही लोग हैं जो दोबारा यहाँ बैठे हुए हैं। करीम खान साहब पिछली कैबिनेट में थे, वो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, या जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं वो दोबारा से मिनिस्टर बने हैं, अमजद साहब हैं सवात से, वो मिनिस्टर बने हैं। ये गिनती के 3-4 लोग हैं जो दोबारा मिनिस्टर बने हैं, बाकी सब लोग नए हैं। उस वक्त शाहराम तरकई थे, अब उनके भाई एजुकेशन मिनिस्टर हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये अपग्रेडेशन अब करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। शायद धरना खत्म करने के लिए थोड़े बहुत वादे वईद हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फैसला इंप्लीमेंट होता हुआ मुश्किल लग रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में बाजौड़ से मुंतखब मुबारक ज़ेब साहब ने हुकूमत के साथ जाके वोट दिया। उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया और अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्द नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। खबरें बहुत सी ऐसी फ्लोट भी हुई हैं कि उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है और नून लीग ज्वाइन करने के बाद उन्हें वफाकी काबीना में भी शामिल किया जाएगा। वो कबायली उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर या मोमिन खसूसी होंगे, यानी उन्हें वहाँ पे एक पोजीशन दे दी जाएगी। अनवर ज़ेब खान, मुबारक ज़ेब खान वहाँ से मुंतखब MNA हैं, उन्हें ये वोट पड़ा तो अपने भाई के लिए पड़ा। बहुत से लोग ये गिला कर रहे हैं कि जी इमरान खान का वोट है। पहली बात तो ये है कि उनको वोट पड़ा ही अपने भाई के लिए है। ये PTI वर्सेस PTI ही थी, इनका भाई कोई PTI से बाहर नहीं था।
ہاں وہ پی ٹی آئی کا نامنیٹڈ امیدوار نہیں تھا اور ایون مبارک زیب خود بھی پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار نہیں تھا، لیکن ووٹ جو ٹوٹا ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا ہی ٹوٹا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کا بھائی شہید ہوا تھا اس لیے ان کو پورے باجوڑ نے ووٹ دیا ہے، تو شہید تو سینیٹر ہدایت بھی ہوئے تھے، ان کے بھتیجے کو پھر کیوں ووٹ نہیں پڑا، وہ کیوں وہاں سے ایم پی اے منتخب نہیں ہوئے؟ تو کسی کا جیتنا اور پھر ووٹ کرنا یہ صرف شہادت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ پارٹی کا بھی ایک ووٹ بینک ہونا ضروری ہے۔ حملے تو وہاں پہ چٹان صاحب پر بھی بڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو وہاں سے ایم این اے یا ایم پی اے نہ بن سکے، تو مبارک زیب کا یہ ووٹ بلا شبہ پی ٹی آئی کا ہی ووٹ ہے، ہمدردی کا ووٹ اس میں ایڈ ہوا ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے لیے وہ آزاد ہیں، نہ تو ان کو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ رہے ہیں، تو لہٰذا انور زیب خان آزاد ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں۔ مبارک زیب خان اب اگر یہاں پہ بنتے ہیں مشیر یا معاون تو وہ کیا کریں گے؟ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں باجوڑ کے لیے، کچھ سڑک کا مسئلہ ہے وہاں پہ، کچھ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے وہاں پہ، روزگار کا مسئلہ ہے، اگر وہ کچھ بھی کر کے فنڈز وہاں پہ لے آئیں، باجوڑ کے لوگ دوبارہ کسی بندے کو منتخب نہیں کرتے، یہ مبارک زیب کو بھی پتا ہے، تو دوبارہ وہ منتخب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن کم سے کم اپنا فیصلہ کرنے میں وہ آزاد ہے۔ وہ پی ٹی آئی والے اس کو کسی بھی صورت مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ جی اس نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے۔ ووٹ اس نے ریحان زیب کے نام پہ مانگا ہے جو کہ عمران خان کا سپاہی تھا، تو مبارک زیب کو جو ووٹ پڑا وہ انڈائریکٹ عمران خان کا ہی پڑا ہے، لیکن عمران خان کے نومینیٹڈ صوبائی وزیر نے اس کو گلے نہیں لگایا، عمران خان کے نومینیٹڈ صوبائی صدر نے اور پھر مرکزی جو ان کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سینے سے نہیں لگایا، تو پھر مبارک زیب سے کیا گلہ کرنا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، ووٹ عمران خان کا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو یہاں پہ اس وقت عمران خان کے ووٹ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنا مبارک زیب کو اپنے قریب آنے دیا یا مبارک زیب کو سپیس دی، یہ بھی ایک بڑا کلیدی سوال ہے جو کہ یہاں پہ کیا جاتا ہے۔